नमस्कार, मैं रवीश कुमार। माइनस बहुत बुरी चीज होती है। अगर तापमान माइनस हो जाए तो बर्फ जमने लगती है। बर्फ जमने लगती है तो हाड़ कांपने लगते हैं। उसकी ठंड से बचने के लिए घर का तापमान बढ़ाना पड़ता है। भारत की जीडीपी माइनस में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहर सब जाम हो चुके हैं, बर्फ जम गई है। ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ याद है आपको? एक लड़की को लगता है कि जिस दिन उसकी खिड़की से दिखने वाली बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन वो भी मर जाएगी। बेल के पत्ते कई दिनों तक झड़ते रहते हैं, पतझड़, बर्फीली हवाओं और बारिश की थपेड़ों को सहते रहते हैं। मगर एक दिन वो उम्मीद टूट जाती है, एक दिन वो आखिरी पत्ता भी टूट जाता है। लेकिन लड़की को पता नहीं चलता, क्योंकि उसका पड़ोसी एक पेंटर रातों रात पेंट कर वहीं एक और पत्ता बना देता है। पेंटर हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। वो नकली पत्ता उस पेंटर का मास्टरपीस होता है। उसे बनाने के चक्कर में वो खुद निमोनिया से मर जाता है। लड़की बच जाती है। यहाँ भी नकली तस्वीर बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो कहानी थी, ये असलियत है। कब तक छुपती? वैसे बर्फ को लेकर हिंदी सिनेमा में बहुत सुंदर गीत हैं, बिजली को लेकर भी। दिल ने फिर याद किया का गाना मेरे साथ गाइए। मैं गा नहीं सकता इसलिए पढ़ रहा हूँ। आप यही सोच रहे होंगे कि जीडीपी के -24 होने का संबंध दिल ने फिर याद किया के गाने से क्या है। जब इतने साल तक अर्थव्यवस्था की बर्बादी को लेकर नहीं सोचा तो अब इतना क्यों सोचना है? गज़ल जैसे गाई जाती है और पढ़ी भी जाती है। पढ़ने को तहत कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। महान गीतकार जीएल रावल के ये गीत हैं। सोचिए, बर्फ पड़ी हो और बर्फ गिर जाए, बर्फ मतलब बिजली गिर जाए। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बनाई है, ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का गम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। आर्ट नहीं है। यहाँ भी कोलाहल नहीं है। अपने निज वन उपवन में मयूर संघ कार्यालयीन प्रधानमंत्री के आभा मंडल की शांति सुखद एहसास दिलाती है। जम्बूद्वीप आर्यावर्त भारत कभी सोने की चिड़िया था, कभी सोने की चिड़िया होगा। मयूर उसी सोने की चिड़िया का प्रतीक है। इन तस्वीरों को अपने आध्यात्मिक मन की ऊर्जा से देखा कीजिए। कार्यालयीन प्रधानमंत्री उन फाइलों को पढ़ने में तल्लीन है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की चंद पंक्तियां बरबस याद आती हैं। पढ़ने का तरीका 10वीं क्लास के डिबेट का है, जो अगले वाक्य से पहले वक्ता ऐसे ही बोलता है। कवि लिखते हैं, यहाँ शासना देश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती, यहाँ भूख से विकल दलित को पदतल में फिर गिरवाती। बड़ी लालसा यहाँ सुयश की, अपराधों की स्वीकृति बनती, अंध प्रेरणा से परिचालित कर्ता में करते निज गिनती। इस तस्वीर की तिथि पहले नोट कर लें जजमान। शक संवत 1942, भाद्रपद शुक्ला पंचमी, रविवार, विक्रम संवत 2077। क्रिस्तानी कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त। क्या शांत मन से राष्ट्र कर्म में संलिप्त प्रधानमंत्री 31 अगस्त को आने वाली जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट से किंचित चिंतित होंगे? कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा नहीं लगता है। हाय हाय जीडीपी, हाय हाय जीडीपी करने वालों से एक निवेदन है, वे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीटित इस कविता का स्वर पाठ करें और तस्वीर का आनंद लें। घोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्राम यही, न चाह न वाह न आह,
गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाएं तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर्मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद संवाद, बिन सूर स्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता।